हाँ, आप लोगों का डिमांड थी कि कट ऑफ के ऊपर असम का क्या जाएगा। तो कट ऑफ के ऊपर मैंने काफ़ी एनालिसिस की और एनालिसिस करने के बाद कुछ रिज़ल्ट हमने निकाले हैं और मुश्किल से वो जो रिज़ल्ट हमने निकाले हैं 10 या 5 नंबर का डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तुमको हम बताएं, मिश्रा क्लासेस चैनल यूट्यूब पर अपना चलता है, उसमें 9, 10th, 11th, 12th और नीट इनके सारे सब्जेक्टों के लेक्चर हम लोड कर रहे हैं। और जब नीट के लेक्चर हम बायो के लोड कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जितने चैप्टर हम कराएंगे, यदि क्वेश्चन उस चैप्टर से आएगा तो मेरे लेक्चर से आएगा। तो 1 सितंबर तक मैंने 16 चैप्टर कवर किए और 16 चैप्टर में से 39 क्वेश्चंस एज सच मेरे लेक्चर से आए नीट के अंदर। मैंने इसका एविडेंस भी दिया है, एक वीडियो बना करके डाला है, किस लेक्चर से कौन सा क्वेश्चन आया है आप देख सकते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि लेक्चर लगातार रिवाइज करें, जो भी रनिंग में है उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर सारे बायो के लेक्चर हम डाल देंगे तो एक भी क्वेश्चन नीट का बाहर से नहीं आएगा। ये मैक्सिमम मेरा प्रयास रहेगा। और सबसे पहले चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर जो कोई हमें नीट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो के माध्यम से वो जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए लाइक करना, बेल बजाना, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब देखा जाए क्या होता है। सबसे पहले हम आसाम की बात करने जा रहे हैं। ये आसाम की बात करने जा रहे हैं। असम, ये असम की बात करने जा रहे हैं। देखा जाए क्या होता है असम में। अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब जनरल कैंडिडेट है, ये अनरिजर्व कैंडिडेट है, तो उसका कट ऑफ कितना जा सकता है अनरिजर्व कैटेगरी का। तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस मैंने 3-4 साल का किया और इस साल का पेपर जो था बाकी सालों से कुछ इजी था, कुछ क्या बहुत ज़्यादा इजी था। और बायो के लिए विशेष रूप से मैं बार बार कह रहा था कि एनसीईआरटी ही पढ़ें, एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़ें। और पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आया है। तो इस साल 2020 में अनरिजर्व कैटेगरी का जो मेरे हिसाब से कट ऑफ होना चाहिए नीट का, वो 510 से लेकर के 520 के बीच में होगा। अगर 510 और 20 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में ज़रूर आपको एडमिशन मिलना चाहिए। और मैं यहाँ पर ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ केवल गवर्नमेंट कॉलेज का बता रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी है ओबीसी है तो ओबीसी और जनरल में कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंस नहीं आता है। तो अगर कोई लड़का ओबीसी का है तो इसका कट ऑफ 490 से लेकर के 500 के बीच में हो सकता है। और अगर कोई बच्चा एससी का है तो इसका कट ऑफ कितना हो सकता है, तो 450 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। और अगर कोई बच्चा एसटी का है तो इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, 325 तक जा सकता है। तो अगर इस रेंज में नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर मैं असम की बात कर रहा हूँ, असम में अगर कोई जनरल कैटेगरी का लड़का है
अनरिजर्व कैटेगरी का लड़का है तो उसका कट ऑफ 510 से 520 के बीच में जा सकता है। अगर कोई बच्चा ओबीसी का है तो उसका कट ऑफ 490 से 500 तक जा सकता है, और अगर एससी का है तो उसका कट ऑफ 450 तक जा सकता है, और अगर एसटी का है तो 325 तक कट ऑफ जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कंफर्म कट ऑफ नहीं है, संभावित कट ऑफ है। इसी रेंज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। दूसरी बात एक और बता दें, जब काउंसलिंग होती है तो 3-4 राउंड की काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग और लास्ट राउंड की काउंसलिंग में जो नंबर का डिफरेंस होता है 20 से 25 नंबर का डिफरेंस होता है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में बाई चांस आपका नाम नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वाच ज़रूर करते रहें, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में लास्ट सिलेक्शन कितने पर हुआ है, फिर सेकंड को वाच करिए, थर्ड राउंड तक और कॉलेज लेवल की काउंसलिंग तक ज़रूर आपका नाम आ जाएगा। तो जब तक काउंसलिंग होती है तब तक विशेष रूप से तुम्हें ध्यान रखना है कि कितना कट ऑफ तक काउंसलिंग का गया है, क्योंकि ज़रा सा भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए ज़रा सा भी लापरवाही आपको नहीं करनी है, और भगवान चाहे सिलेक्शन हो जाए, हर हालत में हो जाए। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ज़रूर आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीट आपको मिल जाए और आप एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलें। बाई चांस सपोज करिए कुछ नंबर आपके कम रह जाते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूअस आप मेहनत करते रहें, और मई में फिर एग्ज़ाम होना है, मुश्किल से 6-7 महीने की बात है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, और 6-7 महीने कितना कैसे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा। और डेली लेक्चर हम डाल रहे हैं, लेक्चर आप रिवाइज करते रहिए और भगवान चाहेगा आपका सिलेक्शन अभी हो जाएगा। और अगर बाई चांस कहीं बाई चांस मिस्टेक होती है तो आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करें और लगातार तैयारी करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेरे YouTube पर मिश्रा क्लासेस के नाम से चैनल चल रहा है। इसमें 9 से लेकर के 9th है, 10th, 11th, 12th और नीट, इन सारे सब्जेक्टों के लेक्चर लगातार कंटिन्यूअस डाले जा रहे हैं। तो लगातार आप पढ़िए, और हमारा मैक्सिमम प्रयास है कि आप सभी अपनी मंजिल तक पहुँचें। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल बजा लीजिए, जिससे हम तुमको काउंसलिंग से संबंधित सारी बातों को जानकारी समय समय पर पहुंचाते रहें। और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर असम का बच्चा डॉक्टर बन जाए जिसने नीट दिया है।